दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पूरा देश परेशान है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की सहमति जता दी। दोस्तों, एसआईआर में सारे हिंदुस्तान के अधिकारी कर्मचारी लगा दिए गए और सारे काम ठप कर दिए गए। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केरल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। दोस्तों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसबीएन भट्टी और न्यायमूर्ति जय मल्ल्या बागची की पीठ ने विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नेताओं की नई याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस मामले पर तत्काल विचार की आवश्यकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 नवंबर को सुनवाई की जाएगी, जबकि अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर से पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही पूरे भारत में एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा है। 11 नवंबर को उसमें द्रमुक, माकापा, पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कुछ प्रस्ताव मांगे थे, जिसमें तमिलनाडु और ने एसआईआर को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा केरल में टकराव हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि मामला केरल, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों से अलग है। केरल सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को टालने की मांग की है, क्योंकि मैन पावर की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया कि एलएसजीआई चुनाव के साथ एसआईआर कराने के एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट पैदा हो जाएगी। केरल सरकार ने याचिका में कहा कि लोकल स्थानीय निकाय के लिए सरकार को 1,76,000 से ज्यादा सरकारी और 68,000 सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए। दायर याचिका में आगे कहा गया कि एसआईआर के तहत 25,668 और अधिकारियों की जरूरत है, जिसमें से कई ट्रेड इलेक्शन स्टाफ के हैं, उसी से लिए गए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को केरल समेत 22 राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों की शुद्धि का अभ्यास शुरू किया है। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका में आईयूएमएल महासचिव पीके कुटी ने कहा कि मतदाता सूची को दोबारा तैयार करने का यह व्यापक प्रयास अनुचित और मनमाना है। दोस्तों, यह बात समझ में नहीं आ रही कि बिहार में चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर मामला खूब गरमाया, सुनवाई भी हुई, लेकिन चुनाव संपन्न हो गए और एसआईआर पर अभी तक किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं आया। आखिरकार पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराने के पीछे केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है, यह तो बात उच्चतम न्यायालय से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त